नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन संकलन बना रहा हूँ आपकी परीक्षा के लिए, जो हम टारगेट कर रहे हैं 17 अगस्त 2022 ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते हैं दोस्तों, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो, मैं उसे ज़रूर लेके आऊँगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है परीक्षा के पहले-पहले। तो आज हम लोग दोस्तों संविधान और राज्य व्यवस्था के ताबड़तोड़ 100 प्रश्न दिखेंगे और ऐसे प्रश्न दिखेंगे दोस्तों, जहाँ से मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आपसे कि 2 प्रश्न ज़रूर आएँगे। आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत मेहनत से दोस्तों मैं कंटेंट बना रहा हूँ। समझिए कि मेरा ही एग्ज़ाम है, इस तरीके से। तो आपके लिए एकदम जी कोताही नहीं बरतना है, पूरे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करके अपना प्यार हम तक पहुँचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि लगातार मेरा मनोबल बना रहना चाहिए, ठीक है? अब इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे रहा हूँ, सारे पीडीएफ आपको जो स्टडी हिंदी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे मिल जा रहे हैं। यही सर्च करके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। रिवीजन के लिए पीडीएफ दे रहा हूँ या फिर दोस्तों ये देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर जो है, इस पे अपना नाम और ग्रुप डी लिख के सेंड करेंगे, तभी भी आपको ये देखिए एप्लीकेशन में ये क्लास पीडीएफ का सेक्शन है, इस वाले में आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। तो 100 के 100 प्रश्न जो मैं आपको डिलीवर करूंगा, आप प्रॉमिस कीजिए कि अगर आप ग्रुप डी के लिए प्रश्न कर रहे हैं तो एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, तभी मजा आएगा। चलिए आप देखेंगे, अगर आप बोलेंगे तो इस प्रकार से मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के भी 100 क्वेश्चन मारूंगा दबा के, सब खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? और सारे प्रश्न दोस्तों ताबड़तोड़ तरीके से बहुत बार पूछे गए हैं। दोस्तों ये हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखिए नियुक्त किया गया था। प्रश्न आया है बहुत बार। भारतीय संविधान सभा की स्थापना दोस्तों कब की गई? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, 6 दिसंबर 1946 को देखिए भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारतीय संविधान सभा के निर्माण दोस्तों कितना समय लगा था? प्रश्न आया है। इसमें देखिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय टोटल लग गया था। भारत की पहली बार संविधान दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, संविधान दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को यहाँ पे किस वर्ष देखिए मनाना स्टार्ट किया हमने संविधान दिवस? 2015 से हमने इसे देखिए मनाना स्टार्ट किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द दोस्तों किस वर्ष जोड़ा गया? आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ दोस्तों, जो हमारा 42वां संविधान संशोधन था 1976 में, उसी में दोस्तों इसको जोड़ा गया था। जैसा मैंने आपसे कहा कि सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक भी वीडियो को के क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, पूरा देखिएगा। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको पता है हमारे जो संविधान में लगभग 10 देश से, लगभग नहीं कंफर्म 10 देश से जो कि लिया गया है। उसमें से देखिए सोवियत संघ से क्या लिया गया है? यहाँ से देखिए लिया गया है पंचवर्षीय योजना, जो कि अब कन्वर्ट कर दिया गया है नीति आयोग में 2015 से। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? देखिए यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा प्रस्तावना। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलते तो आर्टिकल नंबर 32 हो जाता है यहाँ पे रेमेडीज, ठीक है? भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें से कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन यही भी पूछा सकता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? तो 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 22 अनुसूचियां हैं। दोस्तों मैंने आपसे कहा है कि 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पर इस वीडियो से बनने वाले हैं। देश का दोस्तों कौन सा दोस्तों कानून जो कि सर्वोच्च है? आपसे बता दोस्तों, भारतीय संविधान ही जो कि सर्वोच्च कानून माना जाता है। भारतीय संविधान दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो ये संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा दोस्तों इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा? संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? दोस्तों इसको 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, जिसे 2015 से मनाना शुरू किया गया। भारत का मूल जो संविधान दोस्तों कहाँ से पे प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों जो मूल संविधान प्रकाशित हुआ था वो आपका देहरादून से प्रकाशित हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जामिनेशन दोस्तों 17 अगस्त से है और अभी आपको रिवीजन 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 और स्पीड टेस्ट, दो चीजें आपको लगातार करनी है। और कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। आप लोगों के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मैंने मॉक टेस्ट जो अभी लॉन्च किया है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत रिस्पांस। लगभग दोस्तों 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट प्लस लगातार इस पर्टिकुलर मॉक टेस्ट को लगा रहे हैं, जो ले चुके हैं। 51 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे दोस्तों आधारित ये प्रश्नों को का संकलन किया गया, जिसमें 100 प्रश्न आपको टोटल मिलेंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके सब कुछ एक साथ, 90 मिनट की टाइमिंग मिलेगी। आपको सभी प्रश्नों के सोल्यूशन दिए जा रहे हैं। तो इन 51 मॉक टेस्ट को लगा के ही परीक्षा में जाइए दोस्तों, आपको मजा आ जाएगा। और आप सारे प्रश्नों को देखिए, जब आप गलती करेंगे तो आप अपना स्कोर बूस्ट करेंगे। और स्पीड टेस्ट का मतलब यही होता है कि आप लगातार जो आपका नंबर कम आ रहा है उसको एनालिसिस करके बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो उसको जरूर लीजिए। और अगर आपका पर्टिकुलर किसी विशेष
सब्जेक्ट में कमी आ रही है, साइंस आपका कमजोर है तो साइंस को 100 सेट को मार्क जाइए, रीजनिंग आपका कमजोर है तो 51 सेट रीजनिंग का मार्क दीजिए, जीके जीएस कमजोर है तो 100 सेट इसका मार्क जाइए, एकदम मजा आ जाएगा, सारे प्रश्नों को आप ताबड़तोड़ सॉल्व कर सकते हैं। और सारे देखिए टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। ये टेस्ट सीरीज आपको हमारे एप्लीकेशन में ये देखिए टेस्ट सीरीज का जो सेक्शन है इसमें मिल जाएगा, तो जरूर से आप लोग ले लीजिएगा। और पीडीएफ देखिए आपका क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में सभी लोग लगभग डाउनलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो देखिए ये स्टडी इन दी ऑफिशियल जो है, इस नंबर पे भी अपना नाम ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आप लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, ध्यान से सारे प्रश्नों को देखिए, एक भी प्रश्न छोड़िए मत। मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 80,000 शब्दों से दोस्तों इसका संकलन किया गया है। किस देश का दोस्तों सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो भारत ही एक ऐसा देश है जिसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां से हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से दोस्तों ये आपका हुआ था। भारत का मूल संविधान दोस्तों कहाँ संरक्षित है? जाहिर सी बात है ये संसद भवन में संरक्षित रहेगा। प्रारूप समिति ने भारत से संविधान को किस भाषा में लिखा था? जी हाँ दोस्तों, जो प्रारूप समिति थी वो देखिए आपका केवल अंग्रेजी में ही उसे लिखा गया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष। यह भी प्रश्न देखिए काफी बढ़ाया गया है और इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्कर क्या निरूपित करता है दोस्तों? जो चक्र है वहां पे दोस्तों ये सत्य की बात को निरूपित करता है। क्वेश्चन देखिए आया है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो देखिए जब ये आपका पूरा लिख के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को ये बना था। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन था? दोस्तों इनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। किस देश में देखिए लोकतंत्र नहीं है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कम्युनिस्टो गवर्नमेंट है। देखिए हो जाएगा आपका चाइना। आप बोलिएगा, आप अगर आप चाहते हैं ऐसा हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी का भी तो कमेंट करके बताइएगा, मैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड और जो पूछे गए प्रश्न है ग्रुप डी वो भी मैं लेके आऊंगा। एंड दोस्तों आप लोग के लिए मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स लॉन्च किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से ले लिया है, अगर आप अभी भी नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा। जिसमें 500 क्वेश्चन दोस्तों मैंने गणित के कवर किए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड जो सुपर आपके 10 क्वेश्चन हमारी टीम ने रेडी किया है, संपूर्ण का हल भी दिया गया उसी ई बुक में और सभी नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित है। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन जो पिछले 10 वर्षों में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के प्रश्न पूछे गए, ये भी पूरी डिटेल के साथ है, इसको पूरा लगा के जाइए परीक्षा से पहले पहले। एंड जीके को दोस्तों आप स्टैटिक जीके और जीके को टॉपिक वाइज कवर कर लीजिए। 70 ज्यादा टॉपिक दोस्तों इस पर्टिकुलर ई बुक में है, ऑल इन वन इसलिए इसका नाम रखा है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको, सारा कुछ इसी में मिल जाएगा। ये तीनों ई बुक स्पेशली दोस्तों बेस्ट जो कि ई बुक है आरआरबी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो इसको ले लीजिए क्योंकि समय बिल्कुल कम बचा है दोस्तों। आपको बस रिवीजन और टेस्ट के अलावा कोई भी काम नहीं करना है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा दोस्तों कहां से ली गई है? तो भारत में जो एकल नागरिकता ली गई दोस्तों इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन ये दोस्तों प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की संविधान सभा को दोस्तों किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ये कैबिनेट मिशन के द्वारा इसे गठित किया गया था। भारतीय संविधान की रचना के समय दोस्तों संवैधानिक सलाहकार, ये भी प्रश्न के पूछा गया है, मैंने बोला सारे इंपॉर्टेंट है, VN राव इज राइट। संविधान सभा में राष्ट्रीय गान दोस्तों कब है? तो 24 देखिए जनवरी जब अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को ही जो कि हमारा जनगण मन अपनाया गया था। भारत में अंतरिम संसद के सदस्य दोस्तों कितने थे? तो 296। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया आपसे, देखिए 15। और भारतीय संविधान को बनाने के लिए दोस्तों कुल कितने अधिवेशन हुए? ये भी देखिए, तो टोटल देखिए 12 इसमें अधिवेशन हुए। आजाद भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा ही दोस्तों ये किया गया था, सबसे पहले राष्ट्रपति के। देखिए हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पे गाया गया था? दोस्तों 27 दिसंबर सन 1911 में ये कोलकाता में गाया गया था। मैं दोस्तों आप बहुत सारे वीडियो को लाइक कर चुके हैं दोस्तों, लाइक आप जरूर किया करें, जो मुझे लगातार प्रेरित करता है, आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, तो जरूर दबा दिया करें एंड शेयर किया करें। एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करते चलिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से हो रही है, तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहना चाहिए। स्वतंत्र भारत की दोस्तों लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर, इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। और अभी लोकसभा के अध्यक्ष का नाम आपसे पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम बिरला जी अभी हो जाएंगे तत्काल। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत दोस्तों क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। भारत एक दोस्तों क्या है? हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य। हिमाचल प्रदेश राज्य की दोस्तों जो कि राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 1971 में दिया गया था। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व दोस्तों कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। इसका पीडीएफ देखिए आप लोग जरूर ले लीजिएगा रिवीजन के लिए, जो कि आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया ही है, नहीं तो मैंने आपको एक नंबर ही बताया है, ये है आपका 7307 648 748। इस नंबर पे भी अगर आप जो कि मैसेज कर देंगे ग्रुप डी लिख के अपना नाम,
तभी भी आपको मिल जाएगा। 648, 748 लास्ट में है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? जी हाँ दोस्तों, ये जो था ये दोस्तों 61वां संविधान संशोधन सन 1989 में हुआ था। इसी में देखिए ये मतदान देने की आयु घटाया गया था। भारत में आज़ादी के बाद पहला आम चुनाव दोस्तों कब संपन्न हुआ था? तो 1952 में संपन्न हुआ था। भारत के प्रथम वायसराय दोस्तों कौन थे? तो कैनिन थे सबसे पहले ना। और क्वेश्चन आएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे विलियम बेंटिक, मोस्ट इंपोर्टेंट। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों कौन थे? जी हाँ दोस्तों, ये थे सुकुमार सेन। और अभी सीईसी अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है दोस्तों, तो इनका नाम हो जाएगा आपका राजीव कुमार। याद रखेंगे, राजीव कुमार। देखिए किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया? देखिए 1833 का चार्टर्ड अधिनियम के तहत। भारत के मुख्य चुनाव की आयुक्त की नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित की गई है? तो यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19। और ये आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ भी प्रदान करता है, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद को जो कि संविधान संशोधन की अनुमति देता है, इसकी शक्ति देता है? तो आर्टिकल नंबर 368। अच्छा, भा भर वर्तमान के संविधान में शिक्षा को कौन-सी सूची में रखा गया था? दोस्तों शिक्षा को दोस्तों रखा गया है समवर्ती सूची में। किस अनुच्छेद का दोस्तों प्रयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकते हैं? ये देखिए आर्टिकल नंबर 360, जो कि अभी तक नहीं लगाया गया है ना, याद रखेंगे। संशोधन में से दोस्तों भारत का लघु संविधान दोस्तों किसे कहते हैं? मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान का देखिए अनुच्छेद क्या दर्शाता है? राष्ट्रपति की शपथ को ना, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे याद रखेंगे। अनुच्छेद जो कि शपथ में 60 है, यहाँ पे अनुच्छेद लिखा नहीं है। अनुच्छेद 60 क्या करता है? तो ये राष्ट्रपति का शपथ जो कि दर्शाता है। भारतीय संविधान का पहला संशोधन दोस्तों कब हुआ था? 1951 में। सिक्किम को किस वर्ष दोस्तों राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 1975 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों ये दिल्ली में हो जाएगा। और संविधान सभा में कितने जो कि उपस्थित सदस्य संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284। भाषा के आधार पर दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? 1956 में। मार्लियामेंटो सुधार बिल दोस्तों किस वर्ष पारित हुआ? तो ये 1909 में हुआ। और किस देश ने देखिए भारतीय संविधान लिखित संविधान के रूप में दोस्तों प्राप्त हुआ था? तो यूएस। बलवंत राय मेहता समिति गठन दोस्तों किसके आधार पर किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था के आधार से ये किया गया था। संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई हैं? ये भी प्रश्न आया है। टोटल 105। संविधान सभा में कितने लोगों ने मिलकर लिखा था? तो 389 लोगों ने इसे मिलकर लिखा था। संविधान को देखिए किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण जो कि रायजादा ने लिखा था। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य देखिए आंध्र प्रदेश 1953, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें आपका क्या है? नगर निगम। और ये दोस्तों कब हुआ था? 1992 में। भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन दोस्तों कहां से हुआ था? जी हाँ दोस्तों, तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। मध्य प्रदेश राज्य गठन दोस्तों कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 में। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए दोस्तों प्रतिनिधि कितने थे? 70। संविधान सभा में देखिए किस देशी रियासत में प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वो भाग नहीं लिए थे। 1936 में किस व्यक्ति ने जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये किया गया था। संविधान के गठन की मांग दोस्तों सर्वप्रथम 1895 में दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए दोस्तों निर्देश दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर देखिए 351। संविधान भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली दोस्तों कहाँ से ली गई है? दोस्तों ये आयरलैंड से ली गई है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। एंड भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख दोस्तों कहाँ पे है? तो आर्टिकल नंबर 352 में मिल जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए 23 से 24 के में आता है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है? 52 में। महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों किसमें आती है? आर्टिकल नंबर 61 में। ये कहां से लिया गया अगर पूछा जाएगा? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वें संविधान संशोधन। और ये अनुसूची पूछेगा तो 11वीं अनुसूची में है 1992 में। संविधान की समिति में दोस्तों कुल कितने सदस्य? 7। अनुच्छेद 365-56 का संबंध दोस्तों क्या है? तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, ये राज्यपाल ही करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों अस्तित्व में कब आया था? तो ये 1784 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो देखिए 371। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित दोस्तों? तो ये मिजोरम से। किस राज्य में देखिए राज्य के नाम परिवर्तित करने का अधिकार दोस्तों, मतलब राज्य में नामों का जो अधिकार किसके पास है? तो ये केवल और केवल संसद के पास ही है। यहाँ पे देखिए संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? जी हमारे प्रेम्बल्स में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। और भारत
से ज्ञान की प्रस्तावना देश में कौन सा नाम लिखिए दोस्तों, भारत और इंडिया। संविधान के प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया, तो केवल और केवल एक बार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द दोस्तों कहां से जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, याद रखिएगा। सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास होता है। 500 से अधिक देशी रियासतों को भारत जोड़ने वाला कौन था जिन्हें अखंड भारत का निर्माण किया दोस्तों, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए दोस्तों 31 अक्टूबर को उनके जन्म दिवस में हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान को देखो बनाने में कुल कितने पैसे खर्च किए गए, तो तकरीबन 63,96,729 रुपए खर्च किए गए। यह मनुष्य को देखिए क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार का महत्व क्या है, तो यह मनुष्य को स्वेच्छानुसार जीवन व्यतीत करने की अवसर प्रदान करता है। और हमारे मौलिक कर्तव्य दोस्तों कितने हैं, 51। कानून में दोस्तों कुल कितनी धाराएं हैं, ये भी प्रश्न हमसे पूछा गया है, तो कुल 511 धाराएं हैं। देखिए ताबड़तोड़ मैंने आपको यहाँ पे पॉलिटी से जो प्रश्न डिलीवर किया है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। आप कमेंट करके बताइए कि इसी प्रकार से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को भी कवर किया जाए 100-100, जिससे परीक्षा पहले आपका सब कुछ कवर हो। अब इसका पीडीएफ अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। स्टडी हिंदी जो ऑफिशियल हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे आप अपना नाम और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारे लिंक वगैरह मिल जाएंगे। एंड आपके लिए दोस्तों जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, तो निश्चित तौर पर दोस्तों आपको इसको लेके लगाना चाहिए डेली बेसिस पे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। 200 प्रश्न डेली बेसिस पे लगाइए, उसको एनालिसिस कीजिए, आपका नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा और परीक्षा निश्चित तौर पर आप क्वालिफाई मारने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड 17 अगस्त को टारगेट करके बनाया गया है। आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं। अगर आपको साइंस में प्रॉब्लम है, आपको रीजनिंग प्रॉब्लम है, मैथ में प्रॉब्लम है, तो सेपरेट टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च किया है, जो आप लेके 100 सेट 51 सेट सारे टेस्ट को लगा लीजिए। और सर जैसे साइंस का टेस्ट दोस्तों, इसमें 10 बायोलॉजी के, आपके 8 हो जाएंगे फिजिक्स के और 7 हो जाएंगे केमिस्ट्री के। इसी प्रकार से सेट को बनाया गया है और मोस्ट एक्सपेक्टेड बनाया, जिससे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन देखने के लिए मिलेंगे। तो जरूर ले लीजिएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे भी, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जो कि पीडीएफ को भी, पीडीएफ देखिए क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन से पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।